नहीं सुनना तो मत सुनो, मत सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। कहीं पर भी इतने लोग आने क्या जाओगी तुम? शिक्षा मंत्री से हम ज्ञापन नहीं सौंप पा रहे सर, ये व्यथा है हमारी। पढ़े लिखे सभ्य घर के हैं और अपने अधिकार के लिए आए हैं। जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है सर, वहाँ पे कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे ठंडे पानी में नहाते हैं और हम लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे? रात को अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है, ऐसी जगह पे हम लोग रह रहे हैं, पर सरकार को कुछ नहीं पड़ी है सर। मैं एक आदिवासी बेटी हूँ सर, मेरी मम्मी अकेले सर, अकेले पढ़ाई है। मैंने पता है, मैं रोज सोचती हूँ सर, रोज कि आएंगे कुछ तो न्यूज़ आएगी, मम्मी को बताऊंगी, कैसे बोलूंगी सर, मैं कैसे बोलूंगी कि कोई नहीं आ रहे, रोज की रोज कोई नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थी और बीएड सहायक शिक्षकों के बीच में जो चल रही प्रतिद्वंद्विता है, अब वो लगभग समाप्ति की ओर है। और खुशखबरी डीएड वालों के लिए ये है कि अब सरकार ने रास्ता साफ कर दिया। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है कि अब नई सूची जारी होगी। चूंकि लगभग 1 साल से ये मामला लटका पड़ा था, इसमें वाद विवाद की स्थिति बड़ी थी, कोर्ट में मामला गया, वहां से लेके धरना प्रदर्शन तक ये मामला चलता रहा। 2023 में नोटिफिकेशन आता है शिक्षक भर्ती का, जिसमें डीएड वाले भी बैठते हैं, बीएड वाले भी बैठते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में जिनकी तैनाती होती है वो बीएड डिग्रीधारियों की हो जाती है, बीएड सहायक शिक्षक बन जाते हैं सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों में। उसके बाद में मामला फंसता है कि यहाँ तो प्राइमरी स्कूल में बीएड वाले पढ़ा ही नहीं सकते, बीएड वाले तो हाई स्कूल को पढ़ाते हैं, ये तो नियम की अनदेखी है। अब इसे लेकर लामबंद होकर डीएड जो अभ्यर्थी हैं वो लोग एकजुट होकर प्रदर्शन करने लगे, लगातार कोर्ट में जाते रहे कि ये देखिए आपकी नियम की अनदेखी है और इसमें कुछ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने भी माना कि हाँ, नियम के ये खिलाफ है। प्राइमरी स्कूल है, वहां पर केवल और केवल डीएड वाले ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का अच्छा प्रशिक्षण उनको मिलता है डीएड करते समय। बीएड वाले हाई स्कूल को पढ़ाते हैं, तो इसको लेकर काफी ज्यादा कश्मकश थी और कोर्ट में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि बात सही है, नियम की अनदेखी हुई है और जल्दी से जल्दी इनकी निरस्त किया जाए और नई सूची जारी की जाए। हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसका भी पालन किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार किसी का सुन नहीं रही थी। लगातार अवमानना के आरोप सरकार पर लगते रहे, लेकिन नई सूची जारी करने का नाम नहीं ले रही थी। अब जब पिछले बार यानी 10 दिसंबर को सुनवाई हुई, उसमें फटकार लगा कि आपको 15 दिन का मोहलत दिया जाता है, आप सूची जारी करिए, तो नए सिरे से डीएड वालों की सूची जारी कीजिए और बीएड वालों का बाहर का रास्ता दिखाइए। यानी कि जो लगभग 1 साल से अब पदस्थ हैं सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों के प्राइमरी स्कूलों में, अब उनकी नौकरी लगभग खतरे में ही है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब जो डीएड वाले हैं वो केवल और केवल प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा सेवाएं दे सकते हैं और जो बीएड वाले हैं उनको अब रास्ता अलग दिखाना होगा। अब ऐसे में दोनों के दोनों परेशान थे, लेकिन अब यहाँ पर नौकरी पर खतरा बीएड वालों के लिए भी है। समायोजन की मांग वो कर रहे हैं, लगातार तूता में वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरगुजा से लेके रायपुर तक पदयात्रा कर चुके हैं और मुंडन कार्यक्रम से लेके सफाई अभियान से लेके जल समाधि तक की उन्होंने यत्न प्रयत्न करके देख लिया, लेकिन सरकार अब उनके पक्ष में फैसला ले नहीं रही है। क्या उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब उनका रोजगार का संकट है, उनके भी घर परिवार है, दूसरी ओर इनके भी घर परिवार का हवाला दे रहे थे, हम लोग ने क्या गलती की है, हम भी पढ़े हैं और हमें पात्रता के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में नौकरी दी जाए, ऐसे करके डीएड वालों की मांग थी। अब लगभग साफ हो गया है कि अब बीएड वाले पढ़ा नहीं सकेंगे प्राइमरी स्कूलों में, उनको अब बाहर का रास्ता दिखाई देगी सरकार, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं अब दूसरी तरफ खुश है, एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम की स्थिति है। खैर, उस मामले में क्या होगा डीएड वालों के लिए, क्या बीच का रास्ता सरकार निकालेगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएड वाले लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनकी बातें सुनी गई है, सरकार ने कहा है कि नए सिरे से अब सूची लगभग 2900 जो कैंडिडेट हैं उनकी सूची जारी होगी और उनको पद मिलेगा प्राइमरी स्कूलों में, यानी सहायक शिक्षक के पद पर। अब उनके लिए क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। खैर, जो सरकार का ये निर्णय है, इसको लेकर आपके विचार क्या है जरूर बताइएगा, क्योंकि सभी को रोजगार चाहिए जीवन चलाने के लिए, उनके भी घर परिवार है, इनके भी घर परिवार है, और इसमें गलती किसकी है किसने नहीं की ये हम आप पर छोड़ते हैं, नीचे बताइएगा कमेंट में। खबरें और भी जिसके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।